नरक पालिका के वफादार कर्मचारियों, ऊपर से ऑर्डर आया है कि नीचे की तमाम दुकानों के लाइसेंस चेक करें और लाइसेंस ना पाएं तो दुकानें गिराएं। और जिनके लाइसेंस पाएं उनके पहले गिराएं। यही तो, जिनके लाइसेंस नहीं होंगे वो तो हमें खिला देंगे और जिनके पास होंगे वो हमें ठेंगा दिखा देंगे। आप सब लोग कितने कमीने, कितने बड़े चोर, कितने बड़े घूसखोर हैं। सर तभी तो आपके साथ नरक पालिका में है। सर अगर हम कमीनापन ना करें ना, पब्लिक डाउट करने लगती है। यही तो, लोग तो हमें यहाँ का कर्मचारी मानने से इनकार कर देते हैं। जो करते हैं नरक पालिका की प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। बोलिए क्या करें? कुछ नहीं, लाइसेंस चेक करें और अपनी अपनी जेबें भरें। सर हम शपथ लेते हैं कि हम बिना लाइसेंस की सारी दुकानें हटा देंगे, लेकिन उससे पहले लाइसेंस वाली दुकान हटाएंगे। जय हिंद, जय नरक पालिका। आइए आइए, गर्मी के मौसम में ठंडे हो जाइए। आइए आइए। चिल्ला रहे हो, कोई आता तो है नहीं। अरे मैं आवाज लगाऊंगा तभी तो कोई आएगा ना। कोई आएगा तब आवाज लगाना ना। तू चुप कर, तू मुझसे ज्यादा जानती है। मैंने तेरे को इसलिए दुकान पे बिठाया था ताकि तुझे देखकर लोग जरा अट्रैक्ट हो, मतलब पता चले कि लेडीज बैठी हुई है तो आए। लेकिन जब से तुझे दुकान पे बिठाया दुकान बैठ गई। आइए आइए जी, आइए। आ गए जी, आ गए। आइए साहब, आइए, क्या लेंगे? सब कुछ। सब कुछ। आज तो लगता है धंधा बड़ा अच्छा होने वाला है। मंजुला, मंजू देख ऐसा कर, इनको जरा सब कुछ दे दे, ठंडा गर्म सब कुछ, समझ गई ना? यार भाई साहब, इससे पहले आप दिखाई दीजिए, शहर में नया है, आप दुकान पे पहले नहीं आए कभी। दोबारा देख भी नहीं पाएंगे आप हमें दुकान पे। दुकान होगी तो देखेंगे ना। दुकान होगी, पिछले 7 साल से ये दुकान यहीं पर है और आने वाली 7 पुश्तों तक ये दुकान यही रहने वाली है। मुसद्दी कोल्ड एंड हॉट ड्रिंक्स हाउस। अगले 7 मिनट का पता नहीं है, 7 पुश्तों की बात कर रहा है। ये ऐसे कैसे बात कर रही है भाई साहब? इसे दिख रहा है कि इसे आपकी दुकान नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? दुकान कैसे नहीं दिख रही? सामने दुकान है तो। कोल्ड ड्रिंक पी ले फिर नहीं दिखेगी। हम नरक पालिका के लाइसेंस विभाग से आए हैं। मैं हूँ पियोन पांडे जी और ये बड़े बाबू भाटिया जी। दुकान का लाइसेंस नहीं है। नहीं, किसने कहा दुकान का लाइसेंस नहीं है? ये मेरी दुकान है, ये मेरी बीवी है और ये मेरी जेब के अंदर दुकान का लाइसेंस है। नहीं है। क्या लाइसेंस नहीं है? नहीं, मतलब है लेकिन घर पे रखा है। घर पे? जी हाँ। ये कौन है? ये मेरी बीवी। लाइसेंस कहाँ है? घर पे रखा है। ये कौन है? ये मेरी बीवी है। लाइसेंस कहाँ है? घर पे रखा है। ये कौन है? अरे कमाल है भाई, 3 बार बता चुका हूँ आपको, ये मेरी बीवी है, बीवी है, बीवी है। चुप कर। जो घर में रखने की चीजें उसे साथ में लेके घूम रहा है, जो साथ रखने की चीजें तो घर में छोड़ गया। लाइसेंस नहीं है, दुकान गिरा दो। अरे दुकान कैसे गिरा सकते हो? मैं कह रहा हूँ लाइसेंस है मेरे पास। कहाँ है लाइसेंस? अरे घर पे रखा है ना। गिरा दो। एक सेकंड, देख मंजू, तू दुकान के सामने ले जाना, दुकान को पकड़ लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी दुकान गिरा नहीं सकते। बिना लाइसेंस के दुकान नहीं खोल सकते यार। अरे पर लाइसेंस तो है ना मेरे पास। कहाँ है लाइसेंस? घर पे रखा, आपको तो मैं लाके दिखा देता हूँ। ठीक है, लाके दिखा दो। अच्छा ठीक। मंजू, तू ना दुकान को पकड़ के बैठ जाना, यहाँ पे गिराने मत देना। बस मैं ये गया लाइसेंस लेके और ये वापस आया। बहन जी, आप जरा इधर बैठ जाइए। क्यों? दुकान उठानी है। घबराइए मत, आपके पति लाइसेंस लेने गए, वो लेके आएंगे, हम दुकान को वापस लगा देंगे। उधर बैठिए, चलिए। पांडे जी, चिंता मत करिए भाटे जी, ऐसी दुकान उठाऊंगा, ऐसी उठाऊंगा कि आज तक उठी नहीं हो। कौन से रास्ते पे आ गया मैं? शायद गलत रास्ते पे आ गया। यही कहीं तो होती थी ना दुकान पे। मैं पहले इन बहन जी से पूछ लेता हूँ। बहन जी, यहाँ एक मुसद्दी हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान हुआ करती थी, वो किधर है? यही थी। यही तो थी। एरिया तो मुझे वैसा का वैसा ही लग रहा है और ये पास वाली दुकान भी वैसी की वैसी लग रही है और आप भी मुझे मेरी बीवी जैसी लग रही है। बीवी जैसी नहीं, बीवी ही है। अरे मंजुला, तू, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। दुकान कहाँ चली गई? उठा ले गए नरक पालिका वाले। क्यों? बोले अपने पति से कहना लाइसेंस लेकर ऑफिस आ जाओ और दुकान ले लो। क्यों नहीं? क्या करूं क्या? तेरा तू किसी काम की नहीं है। मैं क्या करती? क्या करती मतलब? लड़ लेती उनसे, मारती उनको, दुकान पे जाके बैठ जाती है। तू अगर एक बार दुकान के ऊपर जाके बैठ जाती तो मैं देखता कौन माइकल आलो उस दुकान को उठा के ले जा सकता है। तू किसी काम की नहीं। अब बता क्या करूं? देखो, तुम जाओ नरक पालिका की ऑफिस में। हाँ ये बात ठीक है, वहां जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं दुकान लेके आता हूँ। 11 13 12 भूल गए। 12 कहाँ गया? तो फिर वापस से जाने दीजिए ना साहब, 10 बार वापस से कर चुका हूँ। अबे तुम भूलते क्यों? आदत है साहब। तो लाइसेंस क्यों भूल जाते? अबे दुकान नहीं खुलने की बात सुनो, करो इधर नदी का आगे करो।
भाई साहब आप शुक्ला जी से मिलो। अरे सवाल तो पूछने दीजिए। दुकान उठिए जी। वापस लेनी है। आपको कैसे पता? शक्ल पे लिखा है, शुक्ला जी से मिलो। शुक्ला जी जी। मेरी दुकान कहाँ है? अब तुम्हारी दुकान का पता हमको क्या पता? मैं अपनी दुकान का पता नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी दुकान कहाँ है जो उठा के लाए थे। तुम कहाँ से आ गए? किसकी दुकान? कौन उठा के लाया? क्या कर रहे हो? ये देखिए लाइसेंस देखिए मेरा। अरे स्कूटर का लाइसेंस है। लाइसेंस है? हाँ मेरे पास ये देखिए आप, ये लाइसेंस है मेरा। मुसद्दी हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स हाउस। दुकान कहाँ है मेरी? कौन उठा के ले गया था? 50 हो गया साहब। अरे किसने सुना? किसी ने नहीं देखा। फिर से करो, वापस करो। हाँ तो कौन उठा के ले गया था? भाई कोई एक मोटा सा आदमी था और कोई एक पतला सा आदमी था उनके साथ में। मोटा सा आदमी मतलब भाटिया था, पतला सा पांडे जी होंगे। देखिए भाई साहब, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक मोटा आदमी था, एक पतला आदमी था। वो देखो, वो जो मोटा आदमी आ रहा वो था। हाँ वही था, उनमें से एक वही था। तो जाके उन्हीं से मिलो। मुझे एक दूसरे मोटे से आदमी ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। हाँ हमसे मिलना पड़ेगा, लेकिन हमसे पहले उनसे जाके मिलना पड़ेगा। वही तो दुकान का लेटर देंगे ना उठाने का। अच्छा थैंक यू। ले गलती खुद करते हैं, थैंक यू हमको बोलते हैं। भाटिया जी। अरे तुम कौन हो भाई? आपने पहचाना नहीं? पहचान वाले हो? नहीं पहचान वाला तो नहीं हूँ। ओहो, तो फिर बोला क्यों कि पहचाना? अरे आप मेरी दुकान लेके आए थे ना वहाँ से? हाँ, हम तो बहुत सारी दुकानें लेके आए थे। नहीं वो रेल बाजार वाली दुकान। अच्छा, रेल बाजार वाली दुकान। हम बहुत सारी दुकानें लाए थे रेल बाजार से। भाई जिस दुकान के ऊपर बैठकर आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए थे। हाँ, हमने बहुत सारी दुकानों पे कोल्ड ड्रिंक पिया था। यार वो दुकान तो लीगल थी जिसको आप उठा के ले आए। अरे कोई नई बात करो यार, हम तो सारी लीगल दुकानें उठाते हैं। अच्छा मुसद्दी लाल हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स हाउस को जो उठा के लाए थे आप? ओहो, तो ऐसा बोलो ना। तो बोला ना। तो बताइए क्या करें? तो करें क्या भाई, आप मेरी लीगल दुकान वहां से उठा के ले आए, आप वापस कर दीजिए। आपको पता नहीं है मेरी दुकान में मेरे बच्चे की तरह, आप मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए प्लीज। जब दुकान उठाई थी तो लाइसेंस था? था नहीं था? था नहीं था? हाँ मतलब घर पे था और दुकान पर नहीं था। दुकान का लाइसेंस घर पे था, गलती किसकी है? गलती मान लीजिए मैंने, लेकिन दुकान तो वापस दे दीजिए। भाई आप उसके लिए तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपका लाइसेंस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है केस स्टडी होगा, उसके बाद फाइन तय होगा, उसके बाद जाके हम जो है आपको दुकान देंगे। नहीं, लेटर देंगे कि दुकान कब देंगे। इसमें बच्चा कैसे पैदा होता है पता है? हाँ पता है। तो बताओ ना कैसे पैदा होता है? ऐसे कैसे बता दूं, मुझे शर्म आती है भाई। शर्माने की क्या बात है, आप भी तो पैदा ही हुए थे। मैं हाँ मैं तो पैदा हुआ था। बताओ। अब जब मियाँ बीवी की शादी होती है तो बच्चा मियाँ बीवी की शादी होती है तो नहीं आदमी और औरत की शादी होती है तो फिर औरत माँ बनती है तो कोख में बच्चे को रखती है, तब जाकर बच्चा पैदा होता है। 9 महीने कोख में रखती है और तुम 9 मिनट में पैदा करना चाहते हो। अच्छा, आपकी दुकान आपके बच्चे की तरह है ना? हाँ तो पैदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना? तो उठाने में तो 2 सेकंड लगाए थे। उठाने में तो 2 ही सेकंड लगते हैं, पैदा होने में टाइम लगता है। ये बता दो मुझे कि किस तरह से ये काम जल्दी से हो सकता है। अब ये कुछ घूस वूस दो तो फिर कुछ दिमाग चले। घूस लोगे तुम? मतलब मेरी लीगल दुकान जो लाइसेंस के साथ मेरी है उसको उठा के यहाँ पे ले आए, ऊपर से तुम मुझसे घूस मांग रहे हो। घूस नहीं दूंगा मैं, कोई और रास्ता अगर है तुम्हारे पास तो वो बताओ मुझे। पलटो, आप सीधे निकल लो। क्या कह रहे हो आप? मैडम ये 2 और 14 कितना होता है? 2 और 14 तो 16 होता है। 16 और 30 नहीं 32। 16 और 32 कितना होता है? 16 और 32 16 और 32 48 होता है। 48 और 8 9 10 नहीं 15। 48 और 15 कितना होता है? 48 और 15 48। अरे आप मुझे गिनती सिखा रही हैं, क्या कर रही हैं? नहीं सिखाने नहीं हूँ, सीख रही हूँ। आप बाद में सीख लीजिएगा, पहले मेरी दुकान के बारे में बात करें। नहीं 1 मिनट में भूल जाऊंगी। 48 और 15 हाँ हो गया। बोलो क्या है? देखिए मेरा नाम मुसद्दी लाल झा है। मेरी रेल बाजार के अंदर मुसद्दी हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स हाउस की एक दुकान है नहीं थी। भाटिया साहब उसको उठा के वहां से ले आए। लाइसेंस नहीं होगा ना? नहीं लाइसेंस था लेकिन दुकान पर नहीं था, घर पर था। मैं घर से जब तक लेके वहां पे पहुंचा तब तक भाटिया दुकान उठा के ले गए। ओ तो बोलो अब क्या करना है? करना क्या है, दुकान मुझे वापस दिला दीजिए। गुड। तो फॉर्म दीजिए। फॉर्म क्या करना है? भाई फॉर्म भरूंगा तभी तो दुकान मिलेगी ना। फॉर्म भरने से दुकान मिलती है, किसने बोला? ये भाटिया जी भी ना इतने पढ़े लिखे घूसखोर होके भी कभी कभी बेवकूफों जैसी बातें करते हैं। तो फॉर्म भर के नहीं मिलेगी दुकान? यही तो फिर कैसे मिलेगी? देखो मैं एक औरत हूँ, मेरा बोलना तो अच्छा नहीं लगता, तुम ही बोलो ना। क्या बोलूं? वही जो एक औरत बोलने में शर्माती है। क्या? बोलो ना। क्या बोलूं? जिसे सुन के मैं भी खुश हो जाऊँ, तुम भी खुश हो जाए।
क्या है कि मैंने कभी किसी औरत से वो बोला नहीं है ना? आदमी को बोला था? नहीं, आदमी को क्यों बोलूंगा? ठीक है, फिर बोलो ना। आप आंखें बंद कर लीजिए रानी, मुझे शर्म आती है। आप तो मुझसे भी ज्यादा शर्माते हैं। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। पूजा जी, I love you। क्या क्या बोला? वही बोला जिससे आप भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊं, जिससे एक औरत खुश होती है, जिससे एक औरत के दिल के अंदर टू टू। चुप चुप, एक दूंगी खींच के सारा लव यू बाहर निकल आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू कहने की? अरे आप ही ने तो बोला मुझे कहने के लिए आई लव यू। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तो बोल रही थी घूस कितनी दोगे? क्या? यही तो, औरत हूँ तो शर्म आ रही थी, इसलिए बोलो ना कितनी दोगे? एक पैसा नहीं दूंगा। अच्छा, ये लो फॉर्म। फॉर्म भर के किसके पास जमा करना है? शुक्ला जी के पास जमा कर दो। फॉर्म जमा करने से दुकान मिल जाएगी? फॉर्म भरो, इंक्वायरी होगी, बाद में पता चलेगा। थैंक यू। तुम मुसद्दी लाल हो ना? हाँ वही जिसकी दुकान हम उठा के ले आए थे? अरे हाँ भाई, दुकान उठा लाए थे। कहाँ रखी हुई है दुकान? पीछे पड़ी है गोदाम में। अरे तो दे दो ना यार, मेरे बच्चे की तरह दे दो मुझे। ऐसे कैसे दे दें? पहले हाँ पता है मुझे, पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, केस स्टडी होगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद जाकर कहीं। अरे कहाँ इतने चक्करों में पड़े हो? खिला पिला के खत्म करो बस। खिलाऊं पिलाऊं क्यों? लीगल दुकान है मेरी, लाइसेंस है मेरे पास। जब दुकान उठाई गई थी तब नहीं था, तब तो इलीगल था ना। अच्छा तो बताओ क्या करूं? फॉर्म भर के या तो दुकान को लीगल साबित करो, या बिना फॉर्म भरे बिना लाइसेंस के दुकान उठा के ले आओ। पैसे खिला के? पैसे कौन खाता है? तो घूस घूस खाते हैं। कितनी? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया, 5,000 का तो सामान नहीं है उसके अंदर। तो दुकान तो है ना? दुकान वैसे देखा जाए तो कुल मिला के 25,000 रुपए की है मेरी। तो बोलो क्या करोगे? फॉर्म भरूंगा, इलीगल कोई काम नहीं करूंगा। और लीगल काम मैं नहीं करूंगा। तो ठीक है, ऊपर जाऊंगा सीधा मैं। चला जा बेटा तू ऊपर। ऊपर तो तू चला जाएगा, लेकिन तेरी दुकान नीचे नहीं आएगी। ओके ओके, लाइसेंस था फिर भी दुकान उठा लाए जी। अरे पर आपने लाइसेंस दिखाया नहीं था? दिखाता कैसे? था नहीं था। अभी तो कहा कि लाइसेंस था। नहीं, घर पर था, दुकान पर नहीं था ना। एक्सक्यूज मी, लाइसेंस जो था वो घर का था कि दुकान का था? नहीं, दुकान का था। ओह, तो फिर घर पे क्यों रखा था? नहीं, वो भूल हो गई ना मुझसे, बस दुकान वापस कर दीजिए मेरी प्लीज। भूल हो गई? फिर तो एक काम करना पड़ेगा। घूंस नहीं दूंगा, बाकी जितने काम कहेंगे कर दूंगा। तो 10 काम करने पड़ेंगे। क्या? फॉर्म भरो, भरा। शुक्ला जी के पास जमा करो, करा। इंक्वायरी हुई, पता करो। करा, करी नहीं। करा, खड़ी नहीं, मतलब पता करा, इंक्वायरी करी नहीं। तो कैसे पता करो? अरे कितनी बार पता करूं? 3 बार तो पता कर चुका हूं, कितनी बार आऊंगा यहाँ पे मैं? ओ भाई साहब, 3 बार नहीं 30 बार पता करना पड़ता है, समझे? आपके अकेले की दुकान नहीं उठा लाए हैं, बहुत सी दुकानें उठा लाए हैं। पता तो करना पड़ेगा, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो आपकी इंक्वायरी होगी या तो नहीं होगी। होगी कहां से? और नहीं हुई तो 2 बातें होंगी। या तो आपकी दुकान मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिलेगी कैसे? और नहीं मिली तो 2 बातें होंगी। या तो आप दूसरी दुकान लगवाओगे या तो घर पे बैठोगे। दूसरी दुकान लगवाई तो ठीक, मगर घर पे बैठे तो 2 बातें हो सकती है। या तो सीधे बैठोगे या तो टेढ़े बैठोगे। सीधे बैठे तो ठीक, मगर टेढ़े बैठे तो आपके पास घर पे सीधे टेढ़े बैठने के लिए टाइम है, मगर पता करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ है ना? है? तो फिर बैठे क्यों हो? जाओ शुक्ला जी के पास जाइए और पता कीजिए कि करी कि नहीं करी। क्या पता करूं? क्या करी क्या नहीं करी? पता करो, इंक्वायरी करी कि इंक्वायरी नहीं करी। जी, इंक्वायरी करी। बड़ी मेहरबानी है साहब आपकी। अब आपको पता चल गया होगा कि मेरी दुकान जो है वो लीगल है और लाइसेंस मेरा बिल्कुल सही है। रिपोर्ट भेज दी। कहाँ? ऊपर। ऊपर कहाँ? बड़े साहब के भी बड़े के साहब के पास जाएगी, फिर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी दुकान की होगी? नहीं, दुकान की नहीं, मेरे काम की इंक्वायरी होगी कि हमने सही किया कि गलत। मुझे बता दीजिए कि दुकान तो मुझे वापस मिल जाएगी ना? सही बता दूं? बिल्कुल सही सही बताइए मुझे आप। बच्चे हैं? नहीं है। करोगे? मैं क्यों नहीं करूंगा? तो कल को बच्चा होगा तो क्या करेगा? कल को कैसे हो सकता है? अरे सिद्धि विनायक, 18 साल का जब हो जाएगा बच्चा तो क्या करेगा? दुकान में बैठेगा। अच्छा, दुकान होगी तो बैठेगा ना? तब तक तो हो जाएगी। अच्छा, तब तक है 18 साल? 19 साल 19 साल 20 साल लोगों के बच्चे होकर के मर गए, फिर भी दुकान का मुंह नहीं देख पाए। साहब मेरी दुकान तो लीगल है। उनकी भी लीगल थी। अच्छा, तो वो इलीगल वाली? गुड क्वेश्चन, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। हाँ, मतलब घूस देनी होगी। तेरी के घूस कौन लेता है यार? तो हम लेते हैं ब्राइड। क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही चीजें हैं। अरे ब्राइड से थोड़ा स्टेटस का चक्कर हो जाता है, घूस लो तो लगता है जैसे चोरी चकारी कर रहा हो। ब्राइड में जो ना हक वाली फीलिंग आती है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है।
कौन सा रास्ता? वो सामने वाला रास्ता तो बाहर जाता है। बस वही अंतिम रास्ता है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि वो ब्राइब के साथ मतलब हो गया तो फिर कितना समय लगेगा? जितना ब्राइब देने में समय लगेगा। ओहो 5,000 नहीं भाई साहब, तो 5,500। अरे पिछले हफ्ते तो 5,000 रुपए थी। जब से सद्दाम हुसैन तेल का रेट बढ़ाया उसी रात से हम 500 बढ़ा दिए। देखिए अगर मैं आपको घूस दूंगा तो मेरी दुकान तो इल्लीगल हो जाएगी भाई। भाई साहब उसी में फायदा है, फिर आपकी दुकान कोई उठाएगा नहीं ना। कैसी बातें कर रहे हैं भटिया साहब आप? जब दुकान मेरी इल्लीगल होगी तो कोई भी आएगा उठा के ले जाएगा। अरे ना ना, उससे पहले हमारा दूत आके आपको बता देगा कि उठाने वाला दस्ता आ रहा है, आप खुद ही उठा लेना। देखिए मुर्शद लाल, आप शरीफ लीगल आदमी हैं, इसलिए आपको सही सलाह दे रहे हैं कि अब 5,500 रुपए दे दीजिए, वरना क्या है 5-10 सालों तक आपकी फाइल यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भटकती रहेगी, और फिर 15,000 भी खर्च कर दोगे, अपनी जवानी भी खर्च कर दोगे, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपकी दुकान आपको मिलेगी कि नहीं। मुझे लगता है पटेल साहब आप बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं 2 महीने से यहाँ लीगल लाइसेंस लेके घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी दुकान का कुछ नहीं हो रहा, और मेरे साथ वाले की इल्लीगल दुकान आज उठी और कल बैठ गई। बताओ 24 तारीख को ये बात इनको समझ में आ रही है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगा था मेरे पास सही लाइसेंस है तो कोई मेरी बात सुनेगा। नहीं नहीं भाई साहब, आपके पास दुकान का लाइसेंस है, आपके पास सुनाने का लाइसेंस नहीं है। सुनाने का लाइसेंस उसके पास होता है जिसके पास एक्चुअली दुकान का लाइसेंस नहीं होता। ये लो यार, लो ये फाड़ दिया मैंने अपना लाइसेंस, अब तो मेरी दुकान लीगल हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, 5,500। 5,500 ए लो पूरे। अब ये लीजिए दुकान की चाबी। अरे वाह, एकदम पूरे ही लग रहे हैं, घर से गिन के लाए थे क्या? क्या है कि कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि यहाँ पे लाइसेंस से काम नहीं होगा, गांधी जी वाले फोटो से काम होगा। वाह बापू, तब भी तुम देश चलाते थे, आज भी लोग तुम्हारे नाम से देश चला रहे हैं। बस इतना सा फर्क है कि तब तुम चलाते थे, आजकल लोग तुम्हें चला रहे हैं। जय भारत, जय हिंद, वगैरह वगैरह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.